नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी पर तंज, कहा हम अछूत हैं। चुनावी सभा में बोले तुम्हारी चाय कोई पीता तो है, मेरी तो चाय भी नहीं लेता। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। गुजरात में प्रचार के लिए पहुंचे खड़गे ने रविवार को सूरत की रैली में खुद को अछूत और प्रधानमंत्री को झूठों का सरदार बताया। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद को गरीब कहते हैं, लेकिन मुझसे बड़ा गरीब कौन होगा, मैं तो अछूत हूँ। खड़गे ने सूरत की सभा में खड़गे बोले कि आपके जैसा आदमी जो हमेशा क्लेम करते हैं कि मैं गरीब हूँ, अरे भाई हम भी गरीब हैं, हम तो गरीब से भी गरीब हैं, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई, और फिर आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे को किसी ने गालियां दी, मेरी तो हैसियत ही क्या है। खड़गे ने कहा कि मोदी और अमित शाह पूछते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में क्या किया। अगर 70 सालों में काम नहीं करते तो हम आज लोकतंत्र नहीं पाते। ऐसी बात कह कर आप सहानुभूति पाने की कोशिश करें तो लोग अब होशियार हो गए हैं, उतने बेवकूफ नहीं है। एक बार चलता है, एक बार अगर झूठ बोलेंगे तो सुन लेंगे, 2 बार भी बोलेंगे तो भी सुन लेंगे, कितनी बार झूठ बोलोगे। झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार हैं और उस पर कहते हैं कि देश को कांग्रेस वाले लूट रहे हैं। खड़गे यहीं नहीं रुके, उन्होंने गुजरात की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप गरीबों की जमीन लूट रहे हैं और आदिवासियों को जमीन नहीं दे रहे हैं। जमीन, पानी और जंगल कौन खत्म कर रहा है? आप अमीर लोगों के साथ मिलकर हमें लूट रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एम्स दिल्ली का सर्वर हैक करने वालों ने 200 करोड़ की डिमांड की, पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में मांगा। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स दिल्ली का सर्वर हैक करने वालों ने 200 करोड़ रुपए की डिमांड की है। हैकर्स ने पैसे की मांग क्रिप्टो करेंसी के जरिए करने को कहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एम्स का सर्वर बुधवार यानी कि 23 नवंबर को रैनसमवेयर अटैक करके हैक कर लिया गया था। इससे अस्पताल की सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित रही। अस्पताल की ओपीडी और आईपीडी में आने वाले मरीजों का इलाज करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्वर ठप होने के कारण ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने और टेली कंसल्टेशन जैसी डिजिटल सेवाएं भी प्रभावित रही। हालांकि इन सभी सेवाओं को मैनुअल तौर पर चलाया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सूरत में केजरीवाल के रोड शो में हुआ पथराव, गुजरात में कर रहे थे चुनाव प्रचार। जी हां दोस्तों, गुजरात में इन दिनों विधानसभा चुनाव के चलते रोड शो और जनसभाएं हो रही है। ऐसे में आज आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल एक रोड शो कर रहे थे, जहां उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। वे सूरत में एक रोड शो कर रहे थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस रोड शो को मीडिया भी कवर कर रही थी, तो कैमरों पर भी पत्थर लगे। जब यह पत्थरबाजी शुरू हुई तो अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ी के अंदर चले गए और जब फिर से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई तो वे दोबारा बाहर आकर रोड शो करने लगे। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक केजरीवाल के काफिले पर एक गली से पत्थर फेंके गए। केजरीवाल अपनी गाड़ी के ऊपर से हाथ हिला रहे थे, तभी अचानक पत्थरबाजी होने लगी। साथ ही पत्थरबाजों और आम आदमी पार्टी समर्थकों के बीच झड़प भी हो गई। इस रोड शो से पहले सूरत के हीरा बाजार में अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा को संबोधित किया। वहां अरविंद केजरीवाल ने व्यापारियों को आई लव यू कहकर भाषण शुरू किया। केजरीवाल ने कहा कि मेरी नजर में एक एक व्यापारी हीरा है। उन्होंने कहा कि किसी को भी सरकार से अपना काम कराने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। श्रद्धा के टुकड़े करने में इस्तेमाल हथियार हुआ बरामद। उसकी अंगूठी भी आफ्ताब ने दूसरी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दी थी। जी हां दोस्तों, श्रद्धा हत्या केस में 17 दिन बाद दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सोमवार को श्रद्धा की हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया। न्यूज एजेंसी ANI ने दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि श्रद्धा की वो अंगूठी भी बरामद कर ली गई है, जिसे आफ्ताब ने मर्डर के बाद दूसरी लड़की को गिफ्ट कर दिया था। ये लड़की मर्डर के बाद आफ्ताब के फ्लैट पर भी आई थी। इस दौरान श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े फ्लैट में ही फ्रिज में मौजूद थे। पुलिस ने कहा था कि डेटिंग ऐप के जरिए आफ्ताब ने दूसरी गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट किया था। इधर आफ्ताब अमीन पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट थोड़ी देर पहले शुरू हुआ। उसे तिहाड़ जेल से सोमवार सुबह रोहिणी स्थित फोरेंसिक साइंस लैब FSL लाया गया। अब तक आफ्ताब ने 3 पॉलीग्राफी टेस्ट दे दिए हैं। पहला टेस्ट 22 नवंबर, दूसरा 24 और तीसरा 25 नवंबर को हुआ था। आफ्ताब से 40 सवाल अब तक पूछे जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अडानी पोर्ट के विरोध को लेकर पुलिस थाने पर हमला, 3000 लोगों के खिलाफ FIR।
जी हां दोस्तों, केरल के विजिजम इलाके में रविवार रात अडानी बंदरगाह परियोजना के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प के मामले में 3000 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने दंगा और आपराधिक साजिश के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में पुलिस ने स्टेशन में तोड़फोड़ करने और पुलिस कर्मियों को घायल करने के आरोप में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ मामला दर्ज किया। हिंसा में 40 से अधिक पुलिस कर्मियों और कई स्थानीय लोगों के घायल होने की सूचना है। दोस्तों, पुलिस ने कहा कि करीब 3000 लोग विजिजम पुलिस थाने में शनिवार को दर्ज मामलों में एक आरोपी और हिरासत में चल रहे अन्य संदिग्धों लियो स्टेशनली, पुत्तम पुष्पराज और शिकू को रिहा करने की मांग को लेकर जमा हुए थे। प्राथमिकी में कहा गया कि भीड़ लोहे की छड़ों, डंडों, पत्थरों और ईंटों के साथ शाम करीब 6 बजे थाने पहुंची और थाने के अंदर पुलिस को बंधक बना लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौलवियों का फरमान, निगाह में डांस, तेज म्यूजिक और फटाके बैन, नियम तोड़ा तो लगेगा जुर्माना। जी हां दोस्तों, धनबाद जिले के एक ब्लॉक के मौलवियों ने निगाह के दौरान गैर इस्लामी चीजों जैसे कि डांस, तेज आवाज वाले संगीत और फटाके चलाने पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने इस पाबंदी का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की बात कही है। मौलवियों का कहना है कि इस्लाम में इस सब की इजाजत नहीं है। जिले के निरसा ब्लॉक में स्थित सिबली बादी जामा मस्जिद के प्रमुख मौलवी मौलाना मसूद अख्तर ने सोमवार को इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि यह सभी पाबंदियां 2 दिसंबर से प्रभावी होंगी। अख्तर ने कहा कि हमने आज सहमति से तय किया है कि निगाह इस्लाम के हिसाब से होंगे और नाच, गाना, डीजे और पटाखे चलाना ये सब नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 5100 रुपए का जुर्माना लगेगा। उन्होंने कहा कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, इससे लोगों को भी परेशानी होती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मेरी इमेज खराब करने के लिए बीजेपी ने खर्च कर दिए करोड़ों रुपए, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, इंदौर शहर में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनकी इमेज खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। दरअसल सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंदौर में राहुल गांधी ने पहली प्रेस वार्ता की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पत्रकारों के सवाल के जवाब दिए। सबसे पहले मध्य प्रदेश में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि यहां पर 58 सीटें बढ़ी और वोट परसेंट भी बढ़ा है। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि भारत जोड़ो यात्रा से एक मोमेंट दिख रहा है, इसे बरकरार रखने के बारे में क्या सोचते हैं, तो राहुल गांधी ने जवाब दिया कि वह नंबरों पर भरोसा नहीं करते। वहीं मध्य प्रदेश में सरकार गिराने वाले विधायकों को फिर से कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर राहुल ने कहा कि इस बारे में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष और एमपी कांग्रेस से सवाल करना चाहिए। बाकी उनका मानना है कि जो लोग पैसों से खरीदे गए उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन में जिनपिंग गद्दी छोड़ो के नारे लगे, सख्त लॉकडाउन के खिलाफ 13 शहरों में प्रदर्शन, अनलॉक करने की डिमांड। जी हां दोस्तों, चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं। बीजिंग से शुरू हुए ये प्रदर्शन अब 13 बड़े शहरों तक पहुंच गए हैं। पुलिस इन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज से लेकर लोगों को गिरफ्तार तक कर रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा है। रविवार रात भर लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान लोग नारेबाजी भी करते हुए दिखाई दिए, करते हुए लॉकडाउन हटाने और आजादी देने की मांग भी कर रहे हैं। दोस्तों, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट चाहिए, हमें हमारी आजादी दे दो। लोग राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्के जड़े, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक भी लगाया। जी हां दोस्तों, युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने सोमवार को इतिहास रच दिया। गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र की ओर से खेलते हुए उत्तर प्रदेश के खिलाफ मैच में 1 ओवर में 7 छक्के जमा दिए। वे लिमिटेड ओवर क्रिकेट में यह कारनामा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। दरअसल दोस्तों, गायकवाड़ ने यह कारनामा महाराष्ट्र की पारी के 49वें ओवर में किया। शिवा सिंह के इस ओवर में 1 गेंद 9 बॉल थी। इस तरह यह ओवर 7 गेंदों का हुआ और गायकवाड़ ने सभी 7 गेंदों पर छक्के जड़ दिए। इस ओवर में कुल 43 रन बने। गायकवाड़ ने इस पारी में 159 गेंदों पर 220 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 10 चौके और 16 छक्के भी जमाए। दोस्तों, गायकवाड़ की इस पारी की बदौलत महाराष्ट्र ने 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 330 रन बनाए। गायकवाड़ ने इस पारी में ओपनिंग की थी। उसके अलावा महाराष्ट्र का कोई अन्य बल्लेबाज अर्धशतक भी नहीं बना सका। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
खबर। वंदे भारत से सफर करने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, सुनकर खुशी से उछल पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे का अगस्त 2023 तक देश के 75 शहरों को सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत से जोड़ने का प्लान है। फिलहाल देश के 5 अलग अलग रूट पर वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों के लिए काफी सहूलियत हो गई है। अब कम समय में ज्यादा सफर तय किया जा सकता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आने वाले समय में इंटरसिटी और शताब्दी एक्सप्रेस को वंदे भारत ट्रेनों से रिप्लेस किया जाएगा। अब खबर है दोस्तों कि आने वाले समय में वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार को और बढ़ाने के लिए रेलवे मिनिस्ट्री तकनीक में बदलाव करने का भी प्लान कर रही है। इससे मोड़ पर ट्रेन को धीमा करने की जरूरत नहीं होगी और ट्रेन एक समान रफ्तार पर ट्रैक को पार कर सकेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर।